बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। और जी दूसरी रेसिपी रमज़ान की ये है जी आलू बुखारे की चटनी। मैंने आलू बुखारा लिया और इसको अच्छी तरह से ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ था आलू बुखारा, लेकिन हमने इसको 2 से 3 पानी अच्छी तरह भिगो धोना है। और उसके बाद इसको तकरीबन 1 रात पहले मैं भिगो देती हूँ चटनी बनाने से पहले। तो इसको अच्छी तरह से धो लेते हैं। और गंदा भी नहीं था, साफ़ था, लेकिन मल-मल के आपने धोना है इसको, ताकि इसका ये जो ये वाला या ऐसा वाला पानी है वो ज़रा साफ़ हो जाए। और उसके बाद जब साफ़ पानी जब 3 दफ़ा धो लेंगे तो इतना पानी डालें कि ये अच्छी तरह से भीग जाए। और 1 रात इसको छोड़ देना है आपने सोखने के लिए, कि ये अच्छी तरह से पानी को सोख लेगा। तो फिर हम अगले दिन इसकी बनाएँगे जी चटनी। ढक्कन दे दिया, अब इसको रेस्ट पे रख दें जी। दूसरे दिन मैंने इसको निकाला और ये देखें जी कितनी अच्छा, ये आपको लग नहीं रहा होगा कि ये कल वाले खुबानी है, क्योंकि ये अच्छी तरह से फूल चुकी है, इसने पानी को सूख लिया है। और ये देखें नरम भी हो चुकी है, ये देखें बिल्कुल नरम है। ठीक है, इस तरह से होनी चाहिए। बीज इसमें कुछ कोई भी नहीं था। अब जी क्या होगा, अब हमने करना है इसको एक बर्तन में डालना है। और थोड़ा सा पानी अगर चाहें तो आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन जब चीनी डालेंगे तो इसका पानी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला। इसी पानी में इसको पका लेंगे, इसीलिए मैंने इसको ढक के रखा था कि पानी की ज़रूरत ना ही पड़े। हाँ जी, तकरीबन 15-20 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब ये इसने बॉयल होना शुरू हो गया है, तो यहाँ पे डाल देंगे हम चीनी। तो चीनी हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है, लेकिन क्योंकि आधा किलो ये आलू बुखारा था तो इसके आधा हमने चीनी डालनी है। तो मैंने 1 कप भर के जो था वो चीनी का डाल दिया। तो अब चीनी को साथ हमने इसके पकाना है, वो भी तकरीबन 10 से 15 मिनट। और उसके बाद ये देखें जी, थोड़ी देर मैंने इसको ढक के छोड़ दिया था, बंद कर दिया था चूल्हे को, ताकि इसका जो पानी है चीनी के बाद वो समझ आए। तो ये पानी तकरीबन जो है वो खुश्क हो चुका है, बिल्कुल पानी भी नहीं। तो मैं यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं कि एक बर्तन में लेके ना, तो थोड़ा सा डाल के तो इसको उस प्लेट को टेढ़ा करें। अगर तो वो एकदम से निकलेगी नीचे गिर जाएगी तो इसका मतलब है कि इसमें पानी है। अगर वो बड़ा स्मूथली गिरेगी आराम आराम से, तो ये जी कंफर्म पक चुकी है। ये चटनी को देखने का एक तरीका है। मेरी तबीयत असल में ठीक नहीं थी, तो मैं इसको सही तरह से कैप्चर नहीं कर पाई। अब मुझे था कि वो पल्प जो है बिल्कुल भी वो चटनी को मैं बिल्कुल स्मूथ क्रीम की तरह कर दूं। तो मैंने हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको बिल्कुल चटनी को मुलायम कर लिया है। अब हम डाल देंगे एयर टाइट बाटल में। और जी ये चटनी तैयार है समोसों के लिए, दही बड़ों के लिए, बूंदियों के लिए। रमज़ान में ये इंशाल्लाह हमारे काम आएगी और बड़ी ही मज़े की चटनी होती है। अगर इसमें थोड़ा सा सिरका डाल लें तो ये काफ़ी दिन चल जाएगी, लेकिन मैंने अभी इसमें सिरका नहीं डाला था क्योंकि थोड़ी बनाई है, तो ये थोड़े दिनों बाद दोबारा से फिर बना लेंगे। तो जी ये चटनी तैयार है। इसमें मैंने नमक नहीं डाला, मिर्चें भी नहीं डाली। असल में ये मीठी चटनी बनाई है। आलू बुखारे की खट्टी चटनी भी होती है, लेकिन मैंने ये क्योंकि इमली की चटनी बना ली तो ये मैंने मीठी चटनी ही रहने दी। तो इंशाल्लाह दोबारा से चटनियाँ बनाएंगे तो फिर आपको वो रेसिपी भी देंगे। तो ये चटनी बन के तैयार हो चुकी है। रमज़ान में इसको जैसे भी चाहें इस्तेमाल करें। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।